हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों टेंस के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, ये हमारा 3rd वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये समझने में बेहद ही आसान है, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है? एक्चुअल में वर्तमान में कोई कार्य कंप्लीट होता है, वर्तमान में कार्य का पूरा होना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स कोई भी कार्य अभी कंप्लीट हुआ या फिर वर्तमान में कोई भी कार्य कंप्लीट होता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जितने भी हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में कभी आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है दिखता है तो ये सारे के सारे सेंटेंस अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों 2 पॉइंट आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। वर्तमान में कार्य का पूरा होना, इसको इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर हिंदी के जितने भी वाक्य होते हैं जिनके भी लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर यह है दिखता है तो तभी आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हूँ। पहला उदाहरण दिया है यहाँ पे, वह जा चुका है, वह जा चुका है। लास्ट में आपको दिखा चुका है तो इससे आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखे अपन ने, ट्रेन आ चुकी है। लास्ट में आपको दिख रहा है चुकी है, तो चुकी है से आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। 3rd सेंटेंस अपन ने लिखे, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। तो लास्ट में आपको दिखा या है तो इससे भी आपको समझ जाना है कि जो सेंटेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जिस भी हिंदी के वाक्य में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है दिखता है तो इससे आपको समझना होता है कि जो सेंटेंस दिया है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और वर्तमान में कोई कार्य पूरा होता है तो इसको इंडिकेट करने के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए दोस्तों आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर। दोस्तों जो सबसे पहला सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो सकारात्मक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होता है कि कहाँ पे हैव लगाते और कहाँ पे हैज़ लगाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर और 3rd पर्सन होगा, उसके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। या फिर आप इतना याद रख सकते हो, ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। माय मदर, माय ब्रदर, हीज़ मदर, हीज़ ब्रदर, हीज़ फादर, इट के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। दोस्तों आपको याद रखना है सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और 3rd पर्सन होना चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और 3rd पर्सन के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। या फिर आप इतना याद रख सकते हो, ही, शी, इट, नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होना चाहिए। माय मदर, माय ब्रदर, हीज़ मदर, हीज़ फादर, हीज़ ब्रदर, इट के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट बच जाता है उनके साथ आपको हैव का यूज़ करना है। या फिर आप बोल सकते हो आई, यू, वी, दे और एनी अदर प्लूरल, इनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। सिंगुलर और 3rd पर्सन के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। शी, इट, नेम, माय मदर, माय ब्रदर, हीज़ मदर, इट के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। और बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है आई, यू, वी, दे, इनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते। पहला सेंटेंस दिया था आपको, वह सो चुकी है। लास्ट में आपको दिख रहा है चुकी है, इससे आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिया था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। दोस्तों वह सो चुकी है सेंटेंस से पता चलता है कि सब्जेक्ट फीमेल होगा, तो फीमेल के लिए वह के लिए अपन यूज़ करेंगे शी। सो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह के लिए अपन यूज़ करेंगे शी, और शी के साथ आपको हमेशा लगाना है हैज़। और यहाँ पे जो सो चुकी है तो सोने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है स्लेप्ट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा शी हैज़ स्लेप्ट। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। सुरेश अभी अभी आया है। दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ दिखा है, यहाँ से भी आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट सुरेश है तो सब्जेक्ट लिखे सुरेश। सुरेश के साथ किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ आपको हमेशा हैज़ का प्रयोग करना होता है। अभी अभी के लिए आपको जस्ट का यूज़ करना है, और आया आने के लिए अराइव होता है, और यहाँ पे आपको लगाना है अराइव का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लगाए अराइव्ड। तो सुरेश अभी अभी आया का इंग्लिश स्ट्रक्चर हो जाएगा सुरेश हैज़ जस्ट अराइव्ड। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस, अभी अभी 7 बजा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है, इस वजह से जहाँ जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता उसमें अपन सब्जेक्ट अपने तरफ से ईट लगाना होता है। तो अभी अभी 7 बजा है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था इसलिए अपने लगाए ईट, और ईट के बाद हमेशा आपको हैज़ का प्रयोग करना है। अभी अभी के लिए आपको जस्ट का यूज़ करना है, और स्ट्रक 7 7 बजने के लिए स्ट्रक 7 का यूज़ करते हैं। आइए फिर देखते एक सेंटेंस यहाँ पे आप दिया है मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, आई के साथ आपको हैव लगाना है, और हैज़ और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किए तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए फिर से देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आइए दोस्तों फिर से देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल अपन करेंगे उससे अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे दिए अपन ने, यहाँ पे एक सेंटेंस था कि महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। दोस्तों पहले आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है, यहाँ पे आपको यहाँ दिखा है, और यहाँ से पता करना है कि जो सेंटेंस था ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट का था। तो महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे महेश है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ कभी सब्जेक्ट आपका नाम है तो उसके बाद आपको हैज़ लगाना है, हैज़ के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, महेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क आएगा। महेश अभी अभी आया। दोस्तों अभी अभी के लिए जस्ट का यूज़ करते, सब्जेक्ट यहाँ पे महेश है, महेश किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम के बाद आपको हमेशा हैज़ का प्रयोग करना है। आने के लिए अराइव यूज़ करते, यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना था। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया अध्यापक ने खाना खा लिया है। दोस्तों सेंटेंस को आपको पहचानना है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है आता है तो उससे आपको पहचानना होता है कि जो सेंटेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर आपको फार्मूला याद रखना होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस लिखना होता है। अध्यापक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं, तो द टीचर, और टीचर के बाद आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपना सिंगुलर है, तो टीचर के बाद आपको हैज़ का यूज़ करना है। और खा लिया है, खाना खा लिया, तो खाना खाने के लिए टेक फूड आता है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे अपन ने लिखे टेकन फूड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आइए फिर से देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वह जा चुका है, तो वह जा चुका है को आप इंग्लिश में लिख सकते हो ही हैज़ गॉन, सब्जेक्ट प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ हमेशा ही, शी, इट, नेम, माई मदर, माई ब्रदर, हिज फादर, हिज मदर, इनके साथ आपको हमेशा हैज़ का यूज़ करना है। ट्रेन आ चुकी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको हैज़ का यूज़ करना है, और आने के लिए अराइव्ड का यूज़ होता है, और यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। तो वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। नहाने के लिए टेक बाथ का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना था, इसलिए आएगा टेकन बाथ। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अभी तक अपन ने जितना भी देखे वो सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस आपको नॉट का यूज़ करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको नॉट का यूज़ करना है, बाकी स्ट्रक्चर जैसे का वैसा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था उसी में आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है।
और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों, तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको आगे लिखना है। तो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, उसको आपको सब्जेक्ट के पहले लिखना होता है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखे अपन ने हम खेल चुके, तो ये दोस्तों अपना अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो हम खेल चुके, इसका इंग्लिश आएगा वी हैव प्लेड। फिर इसका जो निगेटिव होगा हम खेल चुके, इसका निगेटिव होगा हम नहीं खेल चुके हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। तो हम नहीं खेल चुके, वी हैव नॉट प्लेड आएगा। फिर आता है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या हम खेल चुके हैं। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। तो क्या हम खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको मेन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना होता है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए फिर से देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हीना कपड़े धो चुकी है। दोस्तों हीना कपड़े धो चुकी है, ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर आएगा हीना हैज़ वॉश्ड क्लॉथ। फिर इसका निगेटिव हीना कपड़े धो चुकी है का निगेटिव आएगा हीना कपड़े नहीं धो चुकी है। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना होता है। तो हीना कपड़े नहीं धो चुकी है, हीना हैज़ नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। फिर आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या हीना कपड़े धो चुकी है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर आएगा हैज़ हीना वॉश्ड क्लॉथ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना होता है। आई होप ये सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। आइए फिर से देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। वे जा चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो दे हैव गॉन। वे जा चुके हैं का निगेटिव होगा वे नहीं जा चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना है नॉट, तो दे हैव नॉट गॉन। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है, उसके बाद ही आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर यहाँ पे दिया आपको एक सेंटेंस, सीता आ चुकी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सीता हैज़ अराइव्ड। सीता नहीं आ चुकी है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है। तो सीता नहीं आ चुकी है के लिए आपको लिखना होगा सीता हैज़ नॉट अराइव्ड। क्या सीता आ चुकी है, ये दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या सीता आ चुकी है, तो यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लगाना है। अब जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सीता था और सीता के लिए आपको हैज़ का यूज़ करना है। इंटरोगेटिव है इसलिए आपको मेन हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है। तो क्या सीता आ चुकी है, हैज़ सीता अराइव्ड। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे सेंटेंस आप समझ रहे होंगे। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले अपन ने देखे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखे अपन ने नेगेटिव और उसके बाद देखे अपन ने इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देख रहे हैं हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का यूज़ करना होता है। तो नॉट आप दो तरीके से लगा सकते हो, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद भी आप नॉट लगा सकते हो, या फिर जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद भी आप नॉट लगा सकते हो। मीन्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला स्ट्रक्चर था हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद भी आप नॉट लगा सकते हो। तो हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ है हैज़न्ट या फिर हैवंट। फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हो। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा के लिख सकते हो, या फिर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद भी आप नॉट का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जो पहला सेंटेंस है ये अपना लिखने के लिए प्रयुक्त होता है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये अपना बोलने के लिए प्रयोग होता है। मीन्स कभी भी आपको सेंटेंस लिखना है तब आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे, और कभी भी आपको सेंटेंस बोलना है तब आपको सेकंड वाले का यूज़ करना है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया आपको क्या वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। दोस्तों ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। हैज़ ही नॉट टेकन फूड, सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट लगा सकते हो, या फिर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़न्ट ही टेकन फूड, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप नॉट लगा सकते हो। यहाँ पे था फिर क्या मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ,
क्या मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, हैव आई नॉट डन माई वर्क, हैव आई नॉट डन माई वर्क, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हैवंट आई डन माई वर्क। आई होप ये आप समझ रहे हो। मूव करते नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों यहाँ पे फिर से कुछ एग्जाम्पल दिए अपन ने। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया, क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, हैज़ सीता नॉट वॉश्ड क्लॉथ, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद भी आप नॉट लगा सकते हो, या फिर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद भी आप नॉट का प्रयोग कर सकते हो। तो हैज़ नॉट सीता वॉश्ड क्लॉथ, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। आइए फिर से देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको दिया, क्या वह नागपुर नहीं जा चुका है। दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लगाना है, या फिर जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको नॉट लगाना है, या फिर जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद भी आप नॉट लगा सकते हो। तो क्या वह नागपुर नहीं जा चुका, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हैज़ ही नॉट गोन टू नागपुर, या फिर हैज़ंट ही गोन टू नागपुर। दोनों का दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, शॉर्ट वाइल एगो, एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये जितने भी वर्ड दिए हैं इनका यूज़ आपको नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, शॉर्ट वाइल एगो, एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे अपन ने। यहाँ पे था ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको लास्ट नाइट का यूज़ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। जितने भी पास्ट टाइम के एडवर्ब है उनका यूज़ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करना है। तो ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट ये गलत हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। मीन्स पास्ट टाइम के एडवर्ब को आपको पास्ट टेंस के साथ ही यूज़ करना है। आगे हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस, बट अभी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ आपको कभी भी इन एडवर्ब का यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखे राम हैज़ अराइव्ड शॉर्ट वाइल एगो। दोस्तों ये जो सेंटेंस था ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी आपको इस तरीके एडवर्ब का यूज़ नहीं करना है। हाँ, इन एडवर्ब का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपका टेंस पास्ट टेंस होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो राम हैज़ अराइव्ड शॉर्ट वाइल एगो ये गलत हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, राम अराइव्ड शॉर्ट वाइल एगो। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट टाइम के एडवर्ब का प्रयोग आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करना है, इनका यूज़ आपको पास्ट टेंस में ही करना है। आगे हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपन करेक्ट द सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पे जितना भी सेंटेंस दिया है, यहाँ पे जितना भी सेंटेंस दिया है वो सारा का सारा मिसप्रिंट है, सारा का सारा ग्रामेटिकली गलत है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस में करेक्शन क्या होगा। जो पहला सेंटेंस था ही हाउ गोन टू जयपुर। दोस्तों ही हाउ गोन टू जयपुर सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, और करेक्ट करके आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पे गलत है। ही हैव गोन टू जयपुर, दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि सेंटेंस कहाँ पे गलत है। सेकंड सेंटेंस था आई हैज़ प्लेड। दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है और इन सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला सेंटेंस था दोस्तों वी हैव गॉन टू जयपुर। सेकंड सेंटेंस था आई हैज़ प्लेड। थर्ड सेंटेंस था दे हैव अराइव्ड यस्टरडे। फोर्थ सेंटेंस था हैव ही प्लेड अ मैच। नेक्स्ट सेंटेंस था राम हैज़ गॉन 2 मिनट एगो। नेक्स्ट सेंटेंस था ही नॉट हैज़ टेकन फूड। शी हैव जस्ट अराइव्ड हैज़ शी कुकिंग। दोस्तों ये सारे के सारे सेंटेंस आपको पढ़ना है और कहाँ पे गलत है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।